अगर आप भी H1B वीजा होल्डर और L1 वीजा होल्डर के स्पाउस हैं तो आपके लिए बेहद खुशी की खबर आ गई है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने यह अनाउंस कर दिया है कि H1B और L1 वीजा होल्डर्स के स्पाउस के वर्क परमिट रिन्यूअल पीरियड को बढ़ा दिया गया है। पहले ये रिन्यूअल पीरियड 180 दिनों का था और अब इसे बढ़ाकर 540 दिन कर दिया गया है। यानी कि अब वर्क परमिट को रिन्यू करने के लिए आपको 540 दिन यानी कि 17 महीनों से भी ज्यादा का समय मिलेगा। नया नियम 13 जनवरी 2025 से लागू होगा। बट हेयर्स द कैच, नए नियमों का फायदा केवल उन्हीं लोगों को होने वाला है जिनका आवेदन 4 मई 2022 या फिर उसके बाद का है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक। पहले क्या होता था कि 180 दिनों में आपको वर्क परमिट को रिन्यू करना पड़ता था, लेकिन इसकी वजह से काम में काफी ज्यादा रुकावटें आती थी। इसीलिए रिन्यूअल पीरियड को बढ़ाकर 540 दिन किया गया है। आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो जो H1B वीजा होल्डर्स हैं और जो उनके स्पाउस हैं यानी कि जो खुद H4 वीजा होल्डर्स हैं और जो L1 वीजा होल्डर्स हैं और जो उनके स्पाउस हैं यानी कि L2 वीजा होल्डर्स हैं, अगर वो ग्रीन कार्ड चाहते हैं तो वो वर्क परमिट हासिल करने के योग्य हैं। आपको बता देते हैं कि यूएस में जो भारतीय काम करते हैं वो ज्यादातर H1B वीजा होल्डर्स हैं और उनके स्पाउस, खास तौर पर महिलाएं भी यूएस में वर्क परमिट पर काम करती हैं। अब जरा एक बार समझ लेते हैं कि ये आखिर H4 वीजा है क्या। तो देखिए, H4 वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो उन लोगों को दिया जाता है जो H1B या H2A या फिर H2B वीजा होल्डर्स के फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें उनके स्पाउस हो सकते हैं और अनमैरिड उनके चिल्ड्रन भी शामिल हो सकते हैं। अब एक बार H4 वीजा के फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि वो फैमिली मेंबर्स के लिए होता है। H4 वीजा उन लोगों को मिलता है जो H1B, H2A या फिर H2B वीजा होल्डर के डिपेंडेंट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, या तो स्पाउस या फिर उनके अनमैरिड बच्चे। ठीक है, जो दूसरा फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूएस में स्टे करने का राइट। H4 वीजा होल्डर्स को यूएस में अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रहने का हक मिलता है, और वो भी तब तक जब तक उनका जो स्पॉन्सर है यानी कि जो H1B वीजा होल्डर हैं वो यूएस में काम कर रहे हैं और उनका वीजा वैलिड है। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊं तो अगर कोई व्यक्ति, उनके हस्बैंड H1B वीजा पर काम करते हैं या फिर अगर उनकी वाइफ H1B वीजा पर काम करते हैं और वो खुद H4 वीजा लेकर वहां काम कर रहे हैं, तो वो तब तक काम कर पाएंगे जब तक वो H1B वीजा होल्डर वहां पर वैलिड रूप से काम कर सकता है। अब देखिए, H4 वीजा होल्डर्स को नॉर्मली काम करने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन अगर H1B वीजा होल्डर का स्पाउस H4 होल्डर यूएस में स्पेसिफिक कंडीशंस को मीट करता है, पूरा करता है, तो उसे काम करने की परमिशन मिल सकती है। ये परमिशन EAD के थ्रू ही मिलती है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो है स्टडी। अब देखिए, अगर आप H1B वीजा होल्डर के स्पाउस हैं तो आप यूएस में पढ़ाई करने के लिए भी पूरी तरह से योग्य हैं। आपको परमिशन है कि आप यूएस में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर H4 वीजा होल्डर्स के बारे में हमने समझ लिया। अब L2 वीजा होल्डर्स के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, H4 वीजा की तरह L2 वीजा भी एक नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है जो उन लोगों को दिया जाता है जो L1 वीजा होल्डर्स के डिपेंडेंट्स हैं, यानी कि फैमिली मेंबर्स है। ठीक है, L1 वीजा उन एम्प्लॉयज को दिया जाता है जो अपनी कंपनी के ट्रांसफर पर यूएस आते हैं, और L2 वीजा उनके स्पाउस और अनमैरिड चिल्ड्रन के लिए होता है। अब आपको अगर हम L2 वीजा के फीचर्स की बात करें तो इसका भी फीचर H4 वीजा जैसा ही है, यानी कि सबसे पहले फीचर तो यही है कि ये फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। दूसरा जो फीचर है वो है यूएस में स्टे करने का फीचर। अब देखिए, जिसके पास L2 वीजा है वो आराम से यूएस में अपनी फैमिली मेंबर के साथ स्टे कर सकते हैं, और वो भी तब तक स्टे कर सकते हैं जब तक L1 वीजा होल्डर का स्टेटस वैलिड है। इसके अलावा वो काम भी कर सकते हैं वहां पर, जैसा कि H4 वीजा होल्डर्स के साथ है, सेम L2 वीजा होल्डर्स के साथ भी है। इसके अलावा जो स्टडी वाली फैसिलिटी है वो H4 वीजा और L2 वीजा दोनों के लिए है। आप L2 वीजा के आधार पर भी यूएस में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बहुत आसान भाषा में समझा दी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ पर साफ साफ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक।